गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आपको पता है कि डेली हम टू डू लिस्ट की बात करते हैं। ठीक है, एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क की टू डू लिस्ट। ठीक है, आज डे है 4, यहाँ पे 4 करना था। ठीक है, आज डे है 4 और डेट है 6। तो जल्दी से बात करते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और आपको पता है कि एसबीआई क्लर्क ने भी वैकेंसी अपनी जो है आउट कर दी है। आईबीपीएस क्लर्क ने थोड़े दिन पहले करी थी, एसबीआई क्लर्क ने कल कर दी है। ठीक है, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, आप सबको पता ही है। और 5180 वैकेंसी आई हैं। ठीक है, वैकेंसी की ज़्यादा टेंशन मत लो, कोई बात नहीं है। जितनी वैकेंसी आई हैं ठीक है, आराम से हमें पढ़ना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो हम बात करते हैं क्वांट की। सबसे पहले क्वांट में क्या पढ़ना है। क्वांट आपको पता है ये बिगिनर और रिपीटर दोनों के लिए टू डू लिस्ट होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिगिनर की। ठीक है, तो बिगिनर की बात करने के लिए बिगिनर को क्या क्या आज करना है। बिगिनर को करना है क्यूब स्क्वायर टेबल, तो आपको पता है कि अच्छे से करना ही पड़ेगा। टू टेबल स्क्वायर क्यूब, ठीक है, ये तो आपको अच्छे से करना है। और कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सिंपलीफिकेशन है, अप्रॉक्सीमेशन है, स्पीड मैथ पे काम अच्छे से चाहिए तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और आज जो है आपका रॉन्ग नंबर जो न्यू टॉपिक है, कल आपने 2-3 दिन से आप पढ़ रहे हो सिंपलीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है, अब आपको पढ़ना है रॉन्ग नंबर, क्योंकि आपको पता है कि एसबीआई क्लर्क को ज़्यादा दिन नहीं है और आईबीपीएस क्लर्क को भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। आईबीपीएस क्लर्क को फिर भी दिन है, बट एसबीआई क्लर्क को बिल्कुल दिन नहीं है। तो अब बहुत सारे बच्चे जो एसबीआई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर मेहनत ज़्यादा करनी ही पड़ेगी और जल्दी से चीज़ें भी निपटानी पड़ेंगी। ठीक है, तो रॉन्ग नंबर आज आपको स्टार्ट करना है। रॉन्ग नंबर का आपको जो है लेक्चर करना है। ठीक है, और सिंपलीफिकेशन तो बहुत ज़रूरी है। सिंपलीफिकेशन के आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और रिपीटर की बात करें इधर, तो रिपीटर को क्या करना है। आज रिपीटर को करना है सबसे पहले अप्रॉक्सीमेशन, तो उन्हें भी करना है, क्योंकि स्पीड मैथ आप इसलिए करना है कि 15 नंबर स्पीड मैथ से रहेंगे। अगर 15 नंबर स्पीड मैथ से हैं तो वही अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दिक्कत की बात है। तो इसलिए अप्रॉक्सीमेशन आपको 20 क्वेश्चन करने हैं और रॉन्ग नंबर 20 क्वेश्चन करने हैं। और पार्टनरशिप की बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन आता ही आता है। इसके पार्टनरशिप के क्वेश्चन तो आपके डीआई में भी देखने को मिलते हैं, इसलिए आपको ये अच्छे से करने हैं। 20 क्वेश्चन आज करने हैं। टेबल डीआई 65 करनी है, डीआई बार ग्राफ 65 करनी है। और केसलेट, अब तो केसलेट भी जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि क्लर्क में जो है वो केसलेट आ चुकी है। ठीक है, क्लर्क में अब केसलेट आने लगी है, तो इसलिए अगर क्लर्क में केसलेट आती है तो हमें काम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसलिए 2 सेट जो है केसलेट के कर लेंगे, बार ग्राफ के 5 सेट कर लेंगे और डीआई के 5 सेट कर लेंगे। तो ये है कि आपके ये कि 12 सेट हो जाएंगे। और डीआई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10 नंबर की आती है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। अप्रॉक्सीमेशन 15 नंबर का आता है, 10 नंबर की अर्थमेटिक आती है। तो हम टॉपिक वाइज अर्थमेटिक को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले बिगिनर का देख लेते हैं। रीजनिंग में क्या करना है। सैलोगिज्म लेक्चर कर रहे हो, सैलोगिज्म करना है, क्योंकि ये 4-5 नंबर का जब आता है तो हमें छोड़ना नहीं है। दूसरा है सिटिंग, यानी कि जो पजल का सबसे ज़्यादा पोर्शन होता है। तो सिटिंग में आपने अभी तक सर्कल करी थी, ठीक है, सर्कल अब स्क्वायर करो आप। ठीक है, इस पर अच्छे से काम कर लो, क्योंकि 10 जो है 10 सेट आप सॉल्व करो इस पर। कुछ दिन से आप लेक्चर देख रहे हो, 2-3 दिन से, और आज आपको ये काम करना है। ठीक है, और रिपीटर की बात करें तो रिपीटर को 10 सैलोगिज्म सॉल्व करने हैं। इनक्वालिटी 20 क्वेश्चन करनी है, क्योंकि इनक्वालिटी जो है वो 3-4 नंबर की हमारे पेपर में आती है, बट ये 4 अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो हमें इतनी स्पीड से करने होते हैं, क्योंकि इसमें हम टाइम बचा सकते हैं। इसमें हमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, आँखों में सॉल्व हो जाती है। इसलिए हमें ये ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, ताकि ये 5 नंबर जो है हम बहुत जल्दी टाइम में ले सकें। ठीक है, और सेटिंग के 10 सेट करने हैं। 10 सेट सेटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेटिंग भी आपको पता है 2 सेट सेटिंग आएगी और 2 सेट जो है पजल आएगी। ठीक है, तो इसलिए 2 सेट जो सेटिंग आएगी वो हमें अच्छे से करनी है, और पजल मंथ बेस करनी है। पजल को भी हम पूरे से अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जो कि टॉपिक वाइज होगी। ठीक, और मंथ बेस करनी है आज 2 सेट। और सेक्शनल मार्क तो इसलिए लगाना है ताकि आपका ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो होती रहें और टाइमर के साथ आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या करना है, बिगनर और रिपीटर दोनों ने। तो बिगनर को चाहिए, बिगनर को क्या करना है, रीडिंग करनी है एक घंटा। ठीक है, 1 घंटा रीडिंग करनी है, और वोकैब 30 मिनट। 30 मिनट वोकैब करनी ही करनी है, क्योंकि 30 मिनट अगर वोकैब आप करोगे तो अगर आपने 20 वर्ड भी पढ़ लिए तब भी आपके अच्छे से माइंड में बैठ जाएंगे। और एडिटोरियल तो 1 घंटा आपको करना ही है, ये तो मैंडेटरी है। ग्रामर के रूल, आज पहले आप टेंस वगैरह कर रहे थे, आज आपको 120 रूल पढ़ने हैं। 120 रूल के 5 से 10 रूल पढ़ लेने हैं और अच्छे से पढ़ लेने हैं। ये डेली आपको थोड़े थोड़े रिवाइज करते रहने हैं। बात करें रिपीटर की, तो रिपीटर को क्या करना है, रीडिंग 1 हाउस करनी है, यानी कि 1 घंटा रीडिंग करनी है, और 30 वर्ड करने हैं आपको वोकैब के अच्छे से। क्योंकि अगर आप डेली 30 पढ़ रहे हो
तो बहुत ही अच्छे से आपका जो है वो तैयार हो जाएगी वो कैब। और एरर के 20 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि ज़रूरी है। और पैराजम्बल बहुत ज़रूरी है, पैराजम्बल के 5 नंबर का पैराजम्बल आता है, तो आपको ये करना है, ठीक है। और सेक्शनल मॉक तो लगाना इसलिए कि ताकि हमारे नंबर जो है वो इंग्लिश में इंक्रीज हो सकें, हमें पता चले कि पूरा जो ओवरऑल पेपर में क्या होता है, इंग्लिश में कौन सा टॉपिक ज़्यादा आता है, कौन सा कम आता है, तो अच्छे से हम काम कर पाएँ विद एक्यूरेसी और विद टाइमर के साथ, ठीक है। इसके बाद में बैंकिंग अवेयरनेस की बात करते हैं। तो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए करंट अफेयर्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, ये तो करना ही पड़ेगा। और इंडिया बैंकिंग सिस्टम आप कर रहे हो तो इंडिया बैंकिंग सिस्टम आपको करना है, क्योंकि इसमें अगर आप 4-5 दिन लगाते हो तो अच्छे से आपको समझ आएगा कि क्या है सिस्टम इंडिया का बैंकिंग का, ठीक है। और रिपीटर की बात कर रहे हैं तो रिपीटर को क्या करना है, करंट अफेयर्स तो करना ही करना है, ये तो मैंडेटरी होता है। और ये आपने कल टॉपिक किया था, इसी टॉपिक को आज आपको रिवाइज़ करना है, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस का जो है वो सिलेबस इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आपको रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। रिवाइज बहुत ज़रूरी है और इसी पे ज़्यादा आप ध्यान दो, और किसी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट स्कीम अच्छे से रिवाइज कर लो, और बस यही ज़्यादा करना है आपको। जितना ज़्यादा आपने टॉपिक कवर किए हैं उनको सबको रिवाइज़ करना है, और कुछ नहीं करना है, बस रिवाइज़ करने की कोशिश करा करो। जितना रिवाइज़ कर सकते हो उतनी रिवीजन करनी है। तो ये सारी आपकी जो है टू डू लिस्ट है, और आपको अच्छे से मेहनत के साथ काम करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से। और अगर आपको परेशानी हो रही है कंटेंट में, अगर कहीं नहीं आपको मिल रहा प्रैक्टिस के लिए, तो आपको पता है कि हम एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क के लिए पेड टू डू लिस्ट भी लाते हैं, और इसमें आपको कंटेंट प्रोवाइड होता है 10 सेट पजल, 10 सेट डीआई, 30 अर्थमेटिक, 30 स्पीड मैथ और इंग्लिश का पीडीएफ और 2 सेट आरसी। ये सब आपको मिलेगा। वैलिड कब तक रहेगा, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम तक वैलिड रहेगा। आप ले सकते हो इसको, 50 रुपये में आराम से आपको मिल जाएगा, कोई ज़्यादा बहुत बड़ी जो है वो पैसे नहीं हैं। और आप डीएम कर सकते हो इस नंबर पर, और आप इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, बैंकिंग एस्पिरेंट हर्ष, वहाँ पर भी आप डीएम करके और ले सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से अपना काम करो और अच्छे से पढ़ाई करनी है, कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देना है वैकेंसी कितनी आई है कितनी नहीं आई है, बस हमें काम करना है अपना और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।